मैं नासिर हुसैन आप सबका JN राइजिंग स्टार्स में वेलकम करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ चैप्टर नंबर 8 ज्योमेट्री। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। ये स्कोरिंग चैप्टर में से है। ये अक्सर इस हर एवरी टाइम इससे लगभग 7 to 8 मार्क्स का पूछा जाता है। ये बहुत ही एक वास्ट चैप्टर भी है, एक बहुत एक अंडरस्टैंडिंग भी है। इसमें कि आपको बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, मैं उसमें से हर एक को मैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन करूंगा। एज ऑलवेज कि जैसे कि मैं हमेशा मैं पढ़ाता हूं कंटेंट की तरह, अगर आपने हमारा वीडियोस अगर इससे पहले नहीं देखे, प्लीज आप उन सबको मैं सीरियल वाइज जो मैंने बनाया है उनको आप देख लें। चलिए अब देखते हैं चैप्टर नंबर 8 को पढ़ते हैं। 10th चैप्टर मैथ्स जो रहेगा, सब्जेक्ट हमारा मैथ है, चैप्टर 8 ज्योमेट्री। आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम लोग जैसे कंटेंट में देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कंटेंट्स को एक मैप की तरह है जो कि समझना बहुत आसान है कि हमें इस बात का हमें ड्यूरिंग द रिवीजन आपको बहुत अच्छे से सारे एवरी टॉपिक्स वाइज समझ में आएगा जब हम लोग कंटेंट्स को पढ़ेंगे। कंटेंट्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि ज्योमेट्री क्या होता है, इसके यूजेस क्या क्या होता है। उसके बाद नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री एक जो वर्ड्स है, किन किन वर्ड से मिलके बना है, इसका क्या डेफिनेशन है, इसका क्या मतलब है, हम लोग फिर आगे देखेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्री का जो रेशियोज है, इनसे हम लोग 8.1 चैप्टर जो है, हम लोग एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो जाएगा जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का रेशियोज के बारे में अच्छे से जान लेंगे। अब फोर्थ में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। इसका मतलब क्या, हम लोग फोर्थ पॉइंट में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में। कुछ फॉर्मूला होगा, इसमें भी कुछ फॉर्मूला होगा। इनसे हम लोग क्या करेंगे कि एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो जाएगा। जब हम लोग इसको अच्छे से जब जान जाएंगे तो कुछ मैं एग्जांपल्स लेकर के जब मैं समझा दूंगा, समझाने के बाद आपका 8.2 इससे भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है कि जब टू एंगल्स का सम कितना हो, 90 डिग्री हो, तो जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जब जानेंगे, उनसे हमारा एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट हमारा है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इससे जब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, तो जब हमारा इनसे कौन सा एक्सरसाइज पूरा हो जाएगा, उससे हम लोग 8.4 को हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। सो इनसे क्या हुआ कि हम लोग मैंने इतने अच्छे से मैंने बताया है जिसके जरिए से कि अक्सर बच्चे कहते कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से फॉर्मूला हम कहां लगाए। आपको पता होगा कि इसमें बहुत सारे फॉर्मूला है और मैंने एवरी टॉपिक को जब मैं सेलेक्ट किया हूं, उन पार्टिकुलर में से अगर एक टॉपिक में से हमारा एक एक्सरसाइज कहीं कहीं कंप्लीट हो जा रहा है और उन एक्सरसाइज में जिससे जैसे भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा, मैं उनके बारे में मैं आपको मैं बता दूंगा। फिर आपको आसानी के साथ, थोड़ी परेशानी हो सकती है लेकिन उनसे आप क्या करोगे, आपको इनके सारे के सारे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन। क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन की हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में आखिर क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे इस चैप्टर में कि इंट्रोडक्शन, वी विल स्टडी सम रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल्स ट्रायंगल्स विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल। इसका मतलब ये हो गया कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सम रेशियोज। रेशियोज से आप याद रखना कि रेशियोज का मतलब रेशियोज ऑफ साइड्स, साइड का रेशियोज के बारे में जानेंगे। आप रेशियो आप जानते हो, रेशियो का मतलब होता है P/Q, ए भी हो गया, या फिर इनको आप इसको मैं तो ये भी तो लिख सकता हूं ना, P/Q। सो मतलब ये होगा कि आपका साइड्स का P/Q के फॉर्म में आपको पढ़ना है। किसका, साइड्स का रेशियो। जब मैं आपको मैं फिगर में बताऊंगा, तब फिर मैं जो फिगर जब मैं बताना शुरू करूंगा, मैं यहां से थर्ड पॉइंट से जब मैं फिगर्स बनाऊंगा, उसके बाद पहले कुछ थ्योरेटिकल है, एक बेस है, आपको बेस जानना बहुत जरूरी है।
आपको अगर कहीं पर भी आप पढ़ रहे हैं, जरा मैं अपने बारे में बता देता हूं। मैं दिल्ली में मैं एक कोचिंग सेंटर भी मैं पढ़ाता हूं कोचिंग सेंटर्स में, और साथ में मैं ग्रेजुएशन लेवल का गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें मैं हिस्ट्री भी पढ़ाता हूं, मैथ भी मैं पढ़ाता हूं। सो मैं ग्रेजुएशन लेवल का भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। इसलिए जो मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है लास्ट 4 इयर्स में दिल्ली में मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। जब मैंने पढ़ाते जब मैंने सीखा इनसे कि कैसे पढ़ाए जाते हैं, बहुत सारे बच्चे को कैसे कामयाबी मिली है, मैं उन सारी चीजों को मैं लगा के आपके सामने मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूं कि एक बेसिक चीजों को कैसे पढ़ पाओगे आप। ये जरूरी नहीं है कि आप एक अच्छा कोचिंग या अच्छे ट्यूटर से ही आप पढ़ करके तभी सीख सकते हो। आज इस टेक्नोलॉजी के जमाने में आप कहीं पर भी कुछ भी पढ़ना और पढ़ाने के लिए आप सीख सकते हैं इस YouTube के माध्यम से। सो बच्चे, जो भी मैं पढ़ाता हूं ना, मैं एक इनिशियल एक जेड से लेकर के मैं आपको एक बॉटम से लेकर के टॉप तक का मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस जो है बहुत एक लंबा समय से रहा है और मैंने बहुत बच्चों को मैंने पढ़ा। मैं ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे को भी मैं पढ़ाता हूं। इसलिए आप प्लीज बच्चे, जो मैं जैसे मैं कह रहा हूं प्लीज आप वैसे नोट डाउन करो। आप जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बताऊंगा आप उसी को बिल्कुल फॉलो करना है, क्योंकि अगर इस चैप्टर को क्या आप किसी भी चैप्टर को आपको पढ़ाना है, आपको पढ़ना है तो उसका कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जो कि जानना बहुत जरूरी है। आप एनसीईआरटी के जब भी एक्सरसाइज से पहले जब भी आप पढ़ोगे तो आपको ऐसी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगा जो आप देखते नहीं हो। अक्सर बच्चा क्या है, कुछ स्किप कर देते हैं और डायरेक्ट कहां आ जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद ही कम्स टू डायरेक्ट द एक्सरसाइज में आ जाते हैं। इसलिए मैं कुछ जो उससे पहले जो लिखा हुआ जो बेसिक टर्म्स एक बच्चे को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, एवरी सब्जेक्ट्स में आपको इतने सारे चैप्टर्स हैं, आपके पास वक्त कम रहता है, रिवीजन आप उतना नहीं कर पाते। इसीलिए आप एक चैप्टर को ऐसे पढ़ो जो कि सिर्फ अगर आप उसको सारे की जैसे मैं पढ़ाता हूं अगर आप उसे पढ़ लेते हैं तो फिर एग्जाम का लास्ट टाइम में जब आप रिवीजन करेंगे ने, मेरा यकीन मानिए और बहुत सब बच्चों से मैंने फीडबैक लिया है, उसका बोर्ड का एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा जब इन सब चीजों को बेसिक टर्म्स को जान जाता है। आप जितना चीजों को गहराई तक सर्च करोगे ढूंढोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियरली होगा। अगर मैं डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज अगर मैं बताना शुरू कर दूं तो हो सकता है कि आपको अभी समझ में आएगा, लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब उसका 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद जब भी आप उनको रिवीजन करेंगे, शायद कहीं ना कहीं आपको ऐसे ऐसे फेसेस मतलब प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा जो कि अभी जब मैं पढ़ाऊंगा उस वक्त आपको नहीं लगेगा। इसीलिए जब मैं कॉन्सेप्ट्स को जब मैं पढ़ाता हूं इनसे क्या आप खुद पढ़ने के लिए सीखोगे। मेरा सिर्फ काम ये नहीं कि मैं आया मैं पढ़ा दिया और चला गया, नहीं। जब मैं कंटेंट्स बनाता हूं सारे टर्म्स को मैं लिखता हूं, क्योंकि आपको बहुत कम ही आपको इस तरह से कोई पढ़ाते हुए स्कूल में या फिर कहीं आपको मिलेगा या बुक में ऐसा डायरेक्ट नहीं है। जो भी सामने वाला बंदा जो भी आपको पढ़ाता उसके पास कई साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस होता है, आपको किताबों से कहीं ज्यादा आपको समझा पाता है। मेरा ये कोशिश रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मैं इन बच्चों को मैं समझा सकूं। मैं ग्रेजुएशन लेवल को भी मैं पढ़ाता हूं, मैं आपको भी मैं पढ़ाता हूं। इसलिए इस सब चीजों को प्लीज बहुत अच्छे से जैसे मैं कहता हूं आप उसे नोट करें। ओके, सो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि सम रेशियोज ऑफ साइड्स का कुछ रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे कि जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल किसमें पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में हम साइड के रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे with respect to its acute angle। याद रखना इस चीज को, acute angle आप जानते हो एक ऐसा एंगल होता है जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इतना सिर्फ आपको याद रखना है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल। अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है किन किन वर्ड से मिलकर बना है मैं अभी नहीं बता रहा हूं, ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल। आगे क्या है इसी चैप्टर में आवर डिस्कशन विल बी अबाउट एक्यूट एंगल ओनली।
हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हम सिर्फ एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा कहीं ना कहीं जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जब टेबल पढ़ेंगे उसमें कुछ जो ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियोज होता है वो 90 डिग्री तक जाता है, लेकिन जो मोस्टली जो हमारा पढ़ेंगे हम लोग वो एक्यूट एंगल तक ही पढ़ेंगे। एक्यूट एंगल क्या होता है? ये 90 डिग्री से छोटा होता है। जो मैंने एंगल ए लिया है ये एंगल ए है। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं कि मोस्टली हम लोग इस चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 90 डिग्री का हम लोग बहुत कम पढ़ेंगे। जो हमारा एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री से छोटा होता है और 0 डिग्री से हमेशा बड़ा होता है। ये होगी बात। अब आ जाते हैं, इंट्रोडक्शन में हमने देख लिया, अब हम लोग आते हैं सेकंड पॉइंट में, ट्रिग्नोमेट्री के। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जो 3 लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जो है एक ट्राइगोनमेट्री। क्या है? ट्राई है। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। इसका मतलब ये हो गया कि कोई फिगर होगा, तो कोई फिगर कौन सा होगा? इस चैप्टर में हम लोग मोस्टली किसका? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बोला है 3, जाहिर सी बात है राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। साथ में उसका साइड्स के बारे में पढ़ेंगे और मेजर के बारे में बात करेंगे। मेजर किसको करोगे आप? साइड्स का रेशियो को मेजर करोगे, साथ में हम लोग कुछ एंगल्स का भी मेजर करेंगे। ओके, अब व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? अगर आपसे बेसिक सवाल आपसे पूछ ले कोई कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, अक्सर हम क्या करते हैं ना कि एक्सरसाइज में चले जाते हैं। जो उस चैप्टर्स का जो डेफिनेशन होता है, कुछ ऐसे जो बेसिक चीजें होती है आपको पढ़ना चाहिए और आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। उससे क्या होगा? आपका बेसिक क्लियर बहुत अच्छे तरीका से होगा। देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। जैसे मैंने बताया 3 साइड्स को हम मेजर करते हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल इसका डेफिनेशन है, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, बात भी सही है, which deals the study of relationship। जहां मैं कॉमा लगा रहा हूं, जरा प्लीज ध्यान दें। रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये कह रहा है जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है ये मैथमेटिक्स का ब्रांच है। इसका जो मेन रिलेशनशिप है वो जो रिलेशन है, इसका रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स के बीच में होगा। कौन सा ट्रायंगल में? राइट एंगल ट्रायंगल में। ओके, जरा आपको अगर यहाँ प्लीज समझ में भी नहीं आ रहा, जब मैं आगे में पढ़ूंगा ये सब टर्म्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री का रूल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ओनली अप्लाइड इन राइट एंगल ट्रायंगल। सो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री का रूल्स होगा, इसका मतलब जितने भी फॉर्मूलाज होगा, तो वो सब के सब हम कौन सा ट्रायंगल में यूज करेंगे? हम लोग करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में। आगे आ जाते हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात अगर आप कर लें तो जरा से ये मैं दिखा देता हूं आपको। ये रहा आपका ए, एंगल बी, दिस इज 90 डिग्री एंड एंगल सी। सो इनका तो 90 डिग्री होगा, इनका 3 साइड्स होंगे। इन साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, जो कि मैंने अच्छे से वहां बताया है, इसको बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। यूजेस। आखिर आपसे अगर कोई पूछ लेगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ते हैं, फिर आपके यूजेस क्या क्या है? अक्सर हम फंस जाते हैं इस बात का, क्योंकि हमें उसका प्रैक्टिकल यूज ही नहीं पता होता। हमेशा याद रखना, जितने भी आप चीज पढ़ रहे हो ना, ये आपका कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर ये हमारे असल जिंदगी में, अगर हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हमारे इसका यूज नहीं होता तो हम नहीं पढ़ते। क्योंकि जो आपका जो ये गोल्डन टाइम है ना, गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम, इन चीजों में, बेकार के चीजों में वेस्ट नहीं कराती गवर्नमेंट। आधी बात समझ में? बहुत इसका कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल यूज है। जब हम प्रैक्टिकल यूज की हम जब भी बात करेंगे तो हमें क्वेश्चंस को समझने में बहुत आसानी याद होगा। यूजेस क्या है? सबसे पहले टू फाइंड हाइट। हम क्या करेंगे? हम लोग हाइट करेंगे, हाइट या फिर साइड। क्योंकि जब भी अगर मैं इस ट्रायंगल के अगर इधर देखो जरा, अगर मैं हाइट भी है, एक डिस्टेंस भी है, तो हम लोग कहीं ना कहीं हाइट के बारे में या और साइड के बारे में, डिस्टेंस या एंगल्स को फाइंड करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं।
इसका जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज है इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत ज्यादा है, साथ में फिजिकल साइंस में है। पहले जमाने में जो एस्ट्रोनॉट्स होते थे या एस्ट्रोनॉमर्स होते थे वो अर्थ से स्टार्स का प्लैनेट्स की दूरियां बताया करते थे, वो मेजर करते थे कि अर्थ से कौन सा स्टार्स की डिस्टेंस कितना है, कौन सा प्लैनेट अर्थ से कितनी की दूरियां हैं। हमारे जो पूर्वज थे वो इन्हीं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करता है। इसका इतिहास बहुत बड़ा है, हम लोग बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे। ओके, हमने एक भी देख लिया, सेकंड भी देख लिया। अब आते हैं थर्ड में। मैंने जो बोला था जो भी मेरा एक्सरसाइज जो मेरा 8.1 कंप्लीट होगा कहां से, थर्ड पॉइंट से। थर्ड पॉइंट में क्या हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जब भी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मैं बात कर रहा हूं, ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मैं बात कर रहा हूं, आप समझे ना, मैं सिर्फ साइड्स का रेशियो की मैं बात करूंगा। किसकी? मैं साइड्स का रेशियो की मैं बात करूंगा, इसमें एंगल की मैं बात नहीं करूंगा। या जब भी मैं एंगल की जब मैं बात करूंगा, वो एंगल जब भी होगा हमारा न्यूमेरिकल में नहीं होगा। नंबर्स हमारा जो भी हम लोग एंगल की बात करेंगे जहां पर भी, तो हमारा वो न्यूमेरिकल नंबर्स में ही होगा। जैसे एंगल बी हो जाएगा, एंगल सी होगा, लेकिन उसका वैल्यू नहीं दिया हुआ होगा। कब? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। इन्हीं से हम लोग 8.1 को भी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, जरा इसको हम देखते हैं। टीआर का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर द रेशियोज ऑफ साइड्स of right angle triangles are called the trigonometric ratios. So trigonometric ratios are the ratios of sides. जरा इसको देखो बच्चों, sides का रेशियो है, साइड का रेशियोस है of right angle triangle are called the trigonometric ratios. Okay, आगे बढ़ते हैं। अब उसका नेक्स्ट trigonometric ratios में क्या है? These ratios are the always defined with respect to the acute angle. जब भी हम लोग इन्हीं तीनों साइड्स को, जब भी हम या फिर राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी साइड का रेशियोस पढ़ेंगे, ये वाला साइड हो गया, ये भी साइड है, जब भी इनका हम लोग साइड का रेशियो के बारे में पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल, हम लोग उसके बीच में, दो साइड्स के बीच में एक एंगल जरूर छुपा होगा, ये कहना चाहता है ये। ओके, अगले बारे में। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस में और क्या आगे क्या डिफाइन करना चाहता है, अब इन सब टर्म्स को आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला कि जब हम लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो हम लोग एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व कर लेंगे। जब भी इसका क्या, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बेसिक है, बहुत ही ज्यादा, जो कि आपको जानना जरूरी है। ओके, इसी में रेशियोज में हम लोग क्या करेंगे, 8.1 में जब भी पढ़ेंगे, इसमें कुछ चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। इसमें ये कह रहा है, इफ वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल, कह रहा है कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी एक कोई एक्यूट एंगल में कोई भी अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता है, क्या है, नोन है। अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको कोई भी साइड का रेशियो अगर आपको पता है, अब उसमें जब भी दो पता होगा, जब भी मैं बात करूं साइड का रेशियो, आपको सर अगर आप जरा देख लें कि कितनी साइड है एक राइट एंगल ट्रायंगल, 1 2 3, राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं। जब भी मैं साइड्स के में रेशियो की मैं बात करता हूं, जब भी मैंने बोला कि साइड का रेशियो का मतलब होता है कि मैं दो साइड की मैं बात कर रहा हूं, साइड के रेशियो का मतलब मैं दो साइड की मैं बात कर रहा हूं। सो इसका मतलब ये हो गया कि इस वाले में हमारा अगर दो साइड गिवन होगा या फिर साइड का रेशियो गिवन होगा, बचा हुआ अदर, सो द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैन बी इजीली डिटरमाइंड। कह रहा है अगर कोई भी साइड्स का रेशियो गिवन होगा तो बचा हुआ एक साइड अपने आप हम लोग इजीली से फाइंड आउट कर लेंगे, डिटरमाइन कर लेंगे, ये कह रहा है। और उसको और भी अच्छे से क्या दिया हो गया, अगर इनको अगर मैं कुछ एक लाइन में कहूं, ये कह रहा है एनी टू साइड्स आर गिवन, फिर मैं वही रिपीट कर रहा हूं, तो फिर कोई अगर दो साइड गिवन होगा, आपको फाइंड अदर साइड, कुछ इस तरह का आपका एक्सरसाइज 8.1 में देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस। ओके, मैं बात कर रहा हूं कि अब इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आखिर इसमें पूरे ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं। सो यहां पे जो हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद रिस्पेक्ट टू साइड्स,
साइड्स के हिसाब से या फिर एंगल्स के हिसाब से। तो आपका कितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है? वो 6 है। वो 6 क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा मैं आपको बता देता हूं वो 6 कौन कौन सा। पहला साइन थीटा या कॉस थीटा। जरा मैं 6 कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जरा उसको मैं बताता हूं। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, देन कॉट। ये आपको कौन सा है? 6 आपको क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अगर आपसे को पूछ देगा बच्चे बताओ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, कितने हैं, तो आप बताओगे 6। कौन कौन से हैं? आप जरा प्लीज आप वीडियो को आप पॉज कर ले, आप जरा से देखें। सो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हैं, जरा इसको नहीं देखना है, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मैं बता रहा हूं, ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले में आपको नहीं जाना है फिलहाल। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब जब थीटा की मैं बात कर रहा हूं, जब मैं थीटा की मैं बात कर रहा हूं, जब मैं इधर से मैं इधर आऊंगा तब मैं थीटा के बारे में बताऊंगा। ओके, ठीक है। अब हमारा सवाल जो, अब हमारा फिगर बनाना मैं शुरू करूंगा। अब मैं फिगर बनाना शुरू करूंगा। जरा से इस वाले आप फिगर के देखो। जब भी मैं बात कर रहा हूं राइट एंगल ट्रायंगल पे, ये बिल्कुल बेस्ड है। राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, ये हमारा 90 डिग्री है, जैसे कि आप पहले से जानते हैं। ये हमारा ए पॉइंट, ए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। आ रही बात समझ में? जो हमारा ये वाला साइड होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज साइड। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज साइड। हाइपोटेन्यूज साइड को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एच से। ओके, अब हमारे पास यहां पे 3 एंगल है। एक एंगल ये होगा, एंगल बी, एंगल सी। एंगल बी को हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि 90 डिग्री का है, और बाकी का जो भी होगा ये हमारा एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल की जब भी मैं बात कर रहा हूं, जरा आप देखें, अगर 3 एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। जब 180 डिग्री में अकेला ये 90 डिग्री का बचा हुआ होगा, जो इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितने डिग्री का होगा? वो हमारा 90 डिग्री का होगा। ओके, ध्यान देते हैं। अब देखो, अगर मैं मान ले तो एंगल सी की मैं बात कर रहा हूं, जो एंगल सी का ऑपोजिट साइड की मैं बात कर रहा हूं, जो एंगल के सामने जो ऑपोजिट साइड होते हैं, ऑपोजिट साइड टू एंगल सी। सो एंगल के सामने वाले साइड जो भी होगा या फिर ऑपोजिट साइड टू एंगल सी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलते हैं। फिर मैं कह रहा हूं, जो एंगल के सामने वाली जो साइड्स होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। इस सिचुएशन में आ गया। अब जरा देखें, ये देखो ऑपोजिट साइड टू एंगल सी, इस लाइन को याद रखना, आगे हमारा काम बहुत आने वाला है। अब आगे देखते हैं, जिस पे अब इसका हमने क्या बोला? परपेंडिकुलर बोला। जिस पे इस 90 डिग्री से और इस वाले एंगल के बीच का जो ये वाली जो साइड है ना, बीसी, अब हम लोग बीसी को क्या बोलते हैं? साइड एडजेसेंट टू द एंगल सी। ये क्या है? जिस एंगल की बात करते हैं, जिस एंगल की मैं बात करता हूं, जिस लाइन पे ये एंगल होगा उसी को हम लोग बोलते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। अब हमेशा याद रखना, कभी ये लाइन परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा, कभी यही लाइन बेस की तरह काम करेगा। अगर कभी कभी लाइन ये हमारा बेस की तरह काम करेगा, कभी यही लाइन हमारा किसकी तरह काम करेगा? परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा। लेकिन जो हाइपोटेन्यूज का वाला जो साइड्स होते हैं वो ऑलवेज फिक्स्ड। ये क्या होता है? वो हमेशा के लिए फिक्स्ड रहता है। ये कभी भी कोई और साइड नहीं बन सकता, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हमेशा रहेगा। ओके, जब कब ये लाइनें बदलेंगी, जरा इस फिगर को जरा आप देख लें। आप देख लिए? सो इसको हम लोग बेस करेंगे। बेस को किस चीज से डिनोट करेंगे? कैपिटल बी से। और हम लोग परपेंडिकुलर को हम लोग कैपिटल पी से डिनोट करेंगे। अब आगे देख ले जरा, इस फिगर में हम लोग एंगल ए को लिया, हमने जैसे कि एंगल सी को लिया, तो अब हम लोग एंगल बी को ले, सॉरी एंगल ए को ले रहे हैं। एंगल का ऑपोजिट साइड, कौन साइड? ऑपोजिट साइड। सो इस वाले एंगल को मैंने लिया 30, मैं मान के चला, अब मैं एग्जांपल के तरह मैं 60 ले लेता हूं। यहां कुछ भी हो सकता है, यहां कुछ भी हो सकता है, बट ये जो होगा ये एक्यूट एंगल होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, क्योंकि अकेला ये भाई साहब 90 डिग्री के बराबर होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा मिलकर के 90 डिग्री होगा। ओके, एंगल का ऑपोजिट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं।
क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर बोलते हैं। जबकि यही बीसी जो लाइन हमारा, ये वाला बीसी कभी बेस की तरह काम कर रहा था, नाउ इट इज एक्टिंग एज ए परपेंडिकुलर बिकॉज ऑफ एंगल। सो आ रही बात समझ में? एंगल के ऑपोजिट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। वो एंगल आपका चाहे यहां पे हो या चाहे यहां पे हो। ओके, ऑपोजिट साइड टू एंगल ए, एंगल ए का ऑपोजिट साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। पीछे मैंने डिनोट कर दिया। आगे देखते हैं, अगर जिस लाइन पे आपका एंगल हो, जिस लाइन पे आपका एंगल हो, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट साइड टू एंगल ए। ये एंगल ए का एडजेसेंट साइड है, ये आपको आगे काम आने वाला है, इस लाइन को याद रखना। अब आ जाते हैं जिसको हम लोग एडजेसेंट साइड टू एंगल ए, तो बोलने में बड़ा लंबा है तो शॉर्ट में कह लो, जिसे हम लोग बेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, बेस कहते हैं। बेस को बी से डिनोट करते हैं। ओके, अब हमारा यहां से फॉर्मूला बनना शुरू हो जाएगा। जरा देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं, जरा सा इसको गौर करो जी। मैंने क्या बोला, एंगल, जरा इसको आप देख ले बहुत अच्छे से। अब हम लोग इसमें कुछ फॉर्मूला है, फॉर्मूला के देखेंगे। इन्हीं फॉर्मूला से हमारा एक्सरसाइज 8.1 कैसे सॉल्व करेंगे, जरा गौर से आपको देखो इसको। ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अब मैं बात करूं थीटा, जो एंगल ए है, ये एंगल ए हमारा एंगल बी भी हो सकता है, एंगल सी भी होगा, एंगल डी भी होगा। जैसे देखो, कभी हम लोग एंगल ए बोलते हैं, कभी एंगल सी बोलते हैं। ये हमारा एक अल्फाबेटिकल सिंबल है। अब हम कुछ भी लिख सकते हो, आप इस जगह में आप कुछ भी लिख सकते हैं इस जगह में। जरा आगे देखते हैं, जो थीटा, इसी एंगल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बच्चे, थीटा से करते हैं। इसी एंगल को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। ये थीटा मेरा एंगल है, कोई सा भी एंगल हो सकता है, ये हमारा कोई सा भी एंगल हो सकता है, इसी को हम लोग थीटा बोलते हैं। ये कैसा हमारा लैटिन वर्ड है। आगे देखते हैं फॉर्मूला क्या है इसमें। इसमें फॉर्मूला हमारा क्या है, जरा ये देखो। जरा याद रखिए, क्या है, पी बी पी, पंडित बदरी प्रसाद। जैसे मैं बोलता हूं, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले। तो ये हो गया कि P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, H फॉर हाइपोटेन्यूज, B फॉर बेस। क्या होता है इसका फॉर्मूला, कुछ बनने वाला है कुछ ऐसे। जरा देखिए यहां पे, सबसे पहले हमारा, जरा फिर से मैं रिकॉल कर लेता हूं इसको। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। जरा देखो, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, नो इट इज कॉट। जरा देखो, कुछ ऐसे कर लो आप, ऐसे कर। अगर आप ओके, साइन बराबर क्या हो सकता है, कुछ देर के लिए आप भूल जाओ कि कोसेक है, क्या है, कुछ देर भूल जाओ। आप फिलहाल के लिए नीचे वाला भूल जाइए, मैं मिटा भी दे रहा हूं, आप समझ जाओ कि अब फॉर्मूला क्या बनने वाला है। साइन इक्वल्स क्या हो सकता है, P अपॉन में H। कैसे क्या आपने, P अपॉन में H। तो साइन थीटा जो बराबर फॉर्मूला होता है कब, साइड्स का रेशियो में। अभी देखना, यही साइन के कितने सारे फॉर्मूले होते हैं। अक्सर बच्चे ये समझ जाते हैं कि साइन में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। सो हम लोग इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एंगल नहीं, रेशियोज में जब भी साइन बराबर फॉर्मूला होगा P अपॉन में H। P अपॉन H का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। मैं एक को मैं अच्छे से मैं बता रहा हूं ताकि कि मेरे 6 है, बाकी उसी बेस में होगा। सो cos बराबर क्या हो सकता है, लो जी B अपॉन H है, B अपॉन H मैंने कर दिया। नाउ कम्स टू द tan थीटा जो होगा हमारा, मैंने थीटा लिखा नहीं, मैंने थीटा को मैंने यहां मेंशन किया है। tan बराबर क्या होगा, P अपॉन में B।
आ रही बात समझ में? सो साइन कॉस टेन, जब भी साइन ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होगा पी साइन बराबर होगा पी अपॉन में एच, कॉस बराबर होगा बी अपॉन में एच, टेन बराबर होगा हमारा होगा पी अपॉन में बी। तीन तो हो गया। अब तीन देखो कोसेक सेक, अब हमारा हो जाएगा ये कॉट थीटा। अब क्या हो जाएगा, फिलहाल के लिए आप ऊपर वाले को भूल जाओ। क्या करो आप ऊपर वाले को भूल जाओ। लो जो आपने भूल गया उसको, ऊपर कुछ है नहीं, मान लो आप नहीं है। क्या नहीं? नहीं है। अब क्या होगा, कोसेक बराबर, जब आपको क्या ऊपर की तरफ देखना होगा, एच अपॉन में पी। जरा देखो कोसेक बराबर क्या हो सकता है, एच अपॉन में पी। सो कोसेक बराबर में आपका होगा एच अपॉन में पी। अब आगे देखो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है, एच अपॉन में बी, एच अपॉन में बी। अब कोड बराबर क्या हो सकता है आपका, बी अपॉन में पी, बी अपॉन में पी, बी अपॉन में पी आ चुका है। अब जो मैंने यहां पे मैंने जो इरेज किया, जरा मैं फिर से मैं लिख देता हूं ताकि आपको फॉर्मूला याद करने में बहुत आसानी हो। जब भी आप इसको याद करेंगे, जब भी आपको ऊपर वाला जब भी याद करना होगा, नीचे वाले को आप कवर हैंड से कवर कर लेना। जब भी आपको नीचे वाले करने हैं तो आपको ऊपर वाले को कवर कर लेना, नीचे वाले ऐसे कर लोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर से मैंने P4 पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, साइन कॉस टेन। अब बताओ कि मैं इतना मैं बहुत ज्यादा मैं टाइम ले रहा हूं, या इट्स टाइम टेकन, क्योंकि हमें इन्हीं की मदद से हमें एक्सरसाइज 8.1 को भी समझना है। आइए जरा देखें, हमें कुछ देखने को मिलेगा। देखना क्या मिलेगा, साइन का जो रिवर्स होता है, उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है, कौन होता है वो, कॉस होता है। इसलिए होता है, जरा से देखो आप, साइन का जो रिवर्स होता है वो हमारा क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन थीटा में P अपॉन एच है, लेकिन कोसेक में H अपॉन P है। अगर आपको अगर एक रेशियो, साइड का रेशियो अगर आपका इन तीनों में से अगर आपको पता है, तो रिमेनिंग 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो उनका आपको अपने आप पता चल जाएगा। इसीलिए साइन का रिवर्स कौन है, कोसेक है। जरा आप देखो रिवर्स उल्टा होगा, जब साइन थीटा था P अपॉन में H, कोसेक का है H अपॉन में P। जैसे साइन का उल्टा था उसी तरह से कॉस का उल्टा कौन होगा, सेक होगा। कॉस बराबर होगा बी अपॉन में एच, लेकिन कॉस का क्या हो जाएगा, दिस एच अपॉन में बी, और कॉस में था बी अपॉन में एच। नाउ आई हैव लेफ्ट दैट इज टेन थीटा। टेन थीटा का जो भी ऑपोजिट होगा वो होगा आपका कॉट थीटा। इसीलिए टेन थीटा का जो था हमारा P अपॉन में B था, लेकिन कॉट में हमारा जो उसका उल्टा क्या है, B अपॉन में P है। जो मैंने रिलेशन से बताया, प्लीज आप उसको बहुत अच्छे से देखें और फर्स्ट टाइम पढ़ रहे, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जब भी कंफ्यूजन होने लगा, जब भी मैं आपको बता रहा हूं, आपको लगता है कि नहीं सर मैं जल्दी या फिर मैं जब भी मैं स्टेप आगे बढ़ा रहा, तो आपको लगता है कंफ्यूजन होना शुरू हुआ है। जिस वक्त आपको कंफ्यूजन होना शुरू हो रहा है, आप प्लीज आप पॉज करें, फिर पीछे पढ़े, फिर आगे पढ़े। आपके पास ज्यादा वक्त रिवीजन का नहीं है, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी हैं, बहुत सारे आपको चैप्टर्स को भी रिवीजन करना। इसीलिए जब भी आप अपना पढ़ाई जिस भी चैप्टर में आप देते हैं, प्लीज आप पूरा कॉन्सेंट्रेट फिलहाल यहीं पे दें। कभी इस चैप्टर कभी उस चैप्टर, तो आपको जो नॉलेज रहेगा ना बीच का रहेगा, ना तो किसी पार्टिकुलर एक चैप्टर की नहीं होगा। आप जब भी पढ़ते हैं, क्लास में हो, कोचिंग में है, अब होम ट्यूशन में है, स्कूल में भी, जो भी टीचर आपको बता रहा है, प्लीज आप उसको कॉन्सेंट्रेट करें। क्योंकि जो मेरा मानना है, जो मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ आपको एक सेल्फ स्टडी का आप कैसे कर सकते हो। ओके, आगे आ रही बात समझ में। अब हम लोग कुछ इसका मदद करें, और फिर इन्हीं एक चीज में हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग जो यूज करेंगे, कहां पे करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का जैसे मैं रूल बता देता हूं, h फॉर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। जरा सा देख लीजिए कि क्या कहना चाहता है हमारा हाइपोटेन्यूज। उसके बाद फिर मैं कुछ एग्जांपल सुनूंगा, जब मैं सारे एग्जांपल्स ले लूंगा, उसके बाद फिर आप किसको और जरा से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके,
पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या है? पाइथागोरस का थ्योरम। ये भी किस में होगा? राइट एंगल ट्रायंगल में होगा। ए बी सी, इसको बोलते हैं एच पर हाइपोटेन्यूज। इसको फिलहाल के मैं बेस मान लेता हूं, कुछ देर के लिए मैं इसको मैं पी पर परपेंडिकुलर में मान लेता हूं। ये फॉर्मूला होता है एच से मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, या फिर हाइपोटेन्यूज को मैं एसी में मान लेता हूं। चलो तो स्पेस कम ही है, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस P फॉर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जब भी ये स्क्वायर हटेगा तो डायरेक्ट हो जाएगा AC बराबर में हो जाएगा B का होल स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर, इसके ऊपर क्या रूट चढ़ जाएगा। ये क्या हमारा पाइथागोरस थ्योरम रहते हैं। अब हम लोग इसमें लगभग 5 से 6 एग्जांपल्स लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज में देखते हैं। अब हम लोग इसका देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इन्हीं से जो मैंने हमारा। अब हम लोग इसी से एग्जांपल्स देखते हैं कि जो मैंने आपको जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताया उनके कुछ मैंने फॉर्मूले भी बताया। आगे जरा देखते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा एक्सरसाइज से ही मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मैं ले रहा हूं एक्सरसाइज का। इसमें क्या लिखा हुआ है? इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB 24 है हमारा, AB का कितना है 24 सेंटीमीटर, BC हमारा 7 सेंटीमीटर। जरा इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ बता देता हूं, जरा आप प्लीज इसे नोट कर लें। अब जब भी इस चैप्टर को आप जब भी पढ़ रहे हैं, पहला रूल्स होता है रूल्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। मैथमेटिक्स का जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। पहला चीज होता है राइट गिवन इंफॉर्मेशन। आपके पास जो भी चीजें दिया गया है क्वेश्चंस में, आप उनके सारे क्या इंफॉर्मेशंस को लिखेंगे, ठीक है। एंड इफ फिगर इज नीडेड, अगर फिगर जरूरी है तो आपको फिगर बनाना है। अगर फिगर गिवन इस वाले चैप्टर में अगर नहीं है, आपको फिगर नहीं बनाने का। इफ फिगर इज नीडेड, तो फिर अब ऐसे लिखो एंड मेक फिगर, ऐसे लिखिए एंड मेक फिगर इफ नीडेड, ऐसे लिखिए। अगर आपको फिगर बनाने की जरूरत है तो फिगर बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। सेकेंड, व्हाट डिड आस्क, व्हाट डिड आस्क, इसका मतलब होगा आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चंस में। आपको अक्सर बच्चे किस बात में सब, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया तब से लेकर अब तक बच्चों की एक दिक्कत होती है कि जब कोई कॉम्प्लिकेटेड जो चैप्टर्स होते हैं, मैथ हो या साइंस हो, अक्सर खासकर मैथमेटिक्स में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं कि क्वेश्चंस में क्या दिया गया है और क्या पूछा है। अक्सर इसी को कंफ्यूजन हो जाता है। यही वजह है कि जल्दी से जल्दी उसे क्वेश्चंस को इजी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। इसीलिए मैंने ये 2 तरीके मैंने बताए हैं। सबसे पहले आपको राइट गिवन इंफॉर्मेशन होना चाहिए। आप लिखो अगर फिगर बनाने की जरूरत है तो बनाइए, अदरवाइज अगर दिया हुआ है तो फिर भी आपको बनाना ही पड़ेगा इफ नीडेड। व्हाट डिड आस्क, आपको खोजना पड़ेगा कि आपसे पूछा क्या गया है। जब आपको ये बात पता चल जाएगा कि आपका गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, आपसे क्या पूछा गया है, इनको आप कर ले सॉल्व इन्हीं की मदद से, और साथ में हम लोग इनकी मदद से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। पहला जरा देखिए, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल एबी, ये हमारा क्या एक फिगर दिया गया है। इसमें जो कि मेरा एंगल राइट एंगल ट्रायंगल कहां, एंगल बी पे बन रहा है। जो एबी है वो 24 सेंटीमीटर है, बीसी है वो हमारा 7 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन, ये पूछा गया है। साथ में आपको डिटर क्या पता करना है कि साइन ए कॉस ए साइन सी, आपके पास कॉस सी आपको पता करना है, बस इतना दिया हुआ है।
अब हम लोग हमेशा याद रखना, जो भी आपका क्वेश्चंस बनेगा आपका गिवन इंफॉर्मेशन के मदद से ही आपको बहुत सारे आंसर्स आपको मिल जाएगा। आप कहां से? क्वेश्चन से ही। जरा देखिए, जैसे मैं कर रहा हूं आप वैसे ही कॉपी करना मुझे, कि मैं कैसे मैं चीजों को मैं बोलता हूं, कैसे मैं समझता हूं, उनको जरा देखिए। पहला है गिवन इंफॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन में मेरा गिवन इंफॉर्मेशन ये था कि एक साइड है 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। अब इसमें जरा ये देखें कि राइट एंगल ट्रायंगल में होता है हमारे कितने? 3 साइड्स। तो हमारा 2 दिया हुआ, अब एक मिसिंग है। क्या है? एक मिसिंग है। दिया हुआ क्या मिसिंग है? नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें पता चल गया कि भाई 2 ये एक मिसिंग है, AC मिसिंग है। अच्छा, AC अगर मिसिंग है, अच्छा ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमारा 2 साइड गिवन होगा तो हमें एक निकालना होगा। प्लीज आप पीछे देख लो, जैसे मैं बता चुका हूं। जब आपको एक निकालना होगा तो कैसे निकलेगा? अच्छा, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। ओके, अब पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई करते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या ये वाला निकालेंगे। जरा देखिए, पाइथागोरस थ्योरम में क्या है? AC स्क्वायर बराबर होता है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC की वैल्यू मुझे नहीं पता कि AC की वैल्यू क्या है, मुझे नहीं पता, मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब BC कितना है? BC है आपका 7 और AB कितना है? 24। आप देख लीजिए AC क्या होगा, तो 7 के स्क्वायर कितना? 49 हो जाएगा। अब 24 का स्क्वायर आपको पता होगा कि नहीं? आपको क्या करना है, आपको लगभग अप टू 30 तक, कहा अप टू 30 तक आपको स्क्वायर प्लीज याद करना है। आपको कीजिए, तभी आपको क्या होगा समझ में मिलेगा। अब 24 का 24 क्या होगा? 24 इंटू 24 आप कर लो। 4 4 16 8 9 8 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 में जब आप लोग आ जाएगा तो इनको आप ऐड कर दो। जब भी आप 49 जब भी ऐड करेंगे 5 76 में 49 आपको मिल जाएगा 625। तो कितना बचेगा? 625। तो इधर क्या है? स्क्वायर है। अगर स्क्वायर को हटाओगे तो इस साइड आगे क्या चलेगा? रूट चलेगा। मैं जानता हूं कि 625 का जो रूट होता है कितना होता है? वो 25 होता है। सो अब हमें AC की वैल्यू पता चल गया, वो कितना है? 25। नाउ इसकी वैल्यू कितनी है? 25। अब सर हमें पता चल गया। अब हमें निकालना क्या है? अब हमें निकालना क्या है? सबसे पहले हमें निकालना साइन ए। क्या निकालना? साइन ए। जरा मैं लिख देता हूं साइन ए। साइन ए, जरा देखिए, अब साइन ए का जो ट्रिग्नोमेट्रिक साइड देखिए, यहां पे साइड दिया हुआ, एंगल दिया हुआ नहीं है। जब भी साइड दिया हुआ होगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। साइन ए का देखिए, साइन ए क्या होता है? P अपॉन में H। लिखिए जरा, P अपॉन में H। साइन ए ये किधर है? ये वाला एंगल को अपोजिट साइड कैसे काम करेगा? एज अ परपेंडिकुलर। आई बात समझ में? अब इस सिचुएशन में ए में परपेंडिकुलर है तो हमारा ये वाला किसका तरह काम करेगा? ये करेगा हमारा बेस की तरह काम। ये तो हमारा हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है इस सिचुएशन। परपेंडिकुलर कितना है? 7 है। हाइपोटेन्यूज कितना है? 25। आगे बात समझ में? अब आइए, अब हमसे क्या पूछा गया है? cos A। cos A जरा मैं यहां लिखता हूं, cos A। cos A क्या है? A को देखिए। अब जरा देखिए, अब यहां पे इसका रूल्स कुछ बदलने वाला है। cos A का फॉर्मूला क्या होता है? cos A देखिए, cos थीटा बराबर हो सकता है B अपॉन में H। B अपॉन में H। एक ही बात आ रही है, मतलब इसी एंगल की बात कर रहा है। तो जब ये भी एंगल की जो बात कर रहा है, ये भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये हमारा बेस की तरह काम करेगा। अब देखिए B का वैल्यू कितना है? B का मतलब बेस कितना है? 24। हाइपोटेन्यूज कितना है? 25। आ रही बात समझ में? आपका साइन ए के वैल्यू पता चल गया। अब आपको cos A के वैल्यू पता चल गया। अब निकालना है साइन C की वैल्यू। इसकी वैल्यू साइन C की वैल्यू। अब लिखता हूं यहां पे साइन C। साइन C देखिए जरा, साइन क्या होता है? साइन फिर होता है हमारे पास P अपॉन में H। P अपॉन में H साइन C। C का मतलब अब ये एंगल नहीं होगा, ये एंगल खत्म हो चुका। ये वाला जब भी हम लोग जानते हैं तो इस सिचुएशन में
इस सिचुएशन एंगल ये है, इसका ऑपोजिट साइड कैसे काम करता है, एज अ परपेंडिकुलर, और ये कैसा काम करेगा इस सिचुएशन में, ये हमारा अब इस सिचुएशन में एंगल सी के हिसाब से ये कैसा परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा। अब ये किसकी तरह काम करेगा, ये बेस की तरह काम करेगा। आ रही बात समझ में, जो आ जाएगा इसका P परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो एंगल सी का ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 24। अब बेस सॉरी H है ना यहाँ पे, H भी है, H आपका क्या है हाइपोटेन्यूज हुआ आपका 25। ओके, अब हम लोग फिर आगे आ जाते हैं। अब हम लोग किसका निकालेंगे, cos C का निकालेंगे। cos C का मैं यहीं पे निकाल देता हूं, cos C, जो भी cos C का होगा, cos C को जरा देखिए क्या होगा, cos बराबर होता है B अपॉन में H, B अपॉन में H। C को देखें, फिर C ये है, C का ऑपोजिट साइड एज अ परपेंडिकुलर, अब इन्हीं का ये होगा बेस, ये हाइपोटेन्यूज तो अपने आप में फिक्स है। P का वैल्यू मतलब बेस, बेस कितना होगा 7, हाइपोटेन्यूज कितना होगा वो हो जाएगा हमारा 21। ओके, अब हम लोग ये तो हमारा आ चुका पता। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, हमारा एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है फाइंड tan p माइनस cot r, आपसे ये पूछा गया है आपको क्या tan p की वैल्यू मतलब tan p माइनस cot r की वैल्यू फाइनल में क्या आना है, आपसे ये पूछा गया है। फिर जैसे कि हिसाब से फिर हम लोग जाते हैं, राइट गिवन इंफॉर्मेशन एंड फिगर इज नीडेड, क्योंकि आपका फिगर उसमें दिया हुआ है इसलिए यहां पे बनाने की जरूरत नहीं है। राइट गिवन इंफॉर्मेशन, सॉल्यूशन हमने लिखा, सॉल्यूशन लिखना, क्या लिखना है पहले आपने को सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या गिवन है, पहला आपका पी क्यू आपने लिख लिया, ये भी गिवन है, पी आर ये भी दिया हुआ है आपने वो भी लिख लिया। अब क्यू आर का ये वन हमें नहीं पता, अब हमें निकालेंगे। अब हमें राइट एंगल ट्राइंगल में जब हमारा टू साइड्स गिवन हो, वन नहीं हो, तो सबसे पहले हमें इसका निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें ना निकालना है तो फिर अगर हमें tan p cot r हमें क्या निकालना पड़ेगा, r की वैल्यू, हमारा p तो निकल जाएगा। p का ये अगर मैं एंगल लूं, p का अगर मैं लूं तो ऑपोजिट साइड हमें गिवन नहीं, इसलिए हमें पहले निकालना पड़ेगा क्या, QR। अब मैं QR कैसे निकालूंगा, पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होगा, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारा जो परपेंडिकुलर जो सॉरी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, PR है PR का स्क्वायर, QR का मतलब बेस का स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा PQ का स्क्वायर। आ रही बात समझ में। सो PR की वैल्यू कितनी 13 माने गिवन में है, QR की वैल्यू 12 ये भी दिया हुआ, मैंने स्क्वायर कर लिया, साथ में PQ का वैल्यू नहीं हमें निकालना है, मैंने कर लिया। और 13 का स्क्वायर होता 169 और 12 का स्क्वायर होता 144। अब हम लोग PQ की हम लोग बात करते हैं, PQ हमें निकालना है। जब अगर ये प्लस में था इस साइड आ जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, PQ अपने रहेगा। तो 100 क्योंकि ये प्लस में था इस साइड आके माइनस में आ गया, 169 माइनस 144, तो जो भी आएगा वो हमारा क्या आएगा बच्चे, वो आता हमारा 25। जब इधर क्या था स्क्वायर था, इस साइड में आकर के क्या चल जाता है रूट, तो हम लोग जानते हैं अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी 25, सॉरी अंडर रूट 25 की वैल्यू होता 5, सो फिर QR की वैल्यू कितनी 5 आ चुकी हमारी। चलो इसका मतलब हमें तीनों साइड्स पता चल चुके हैं। अब हमसे क्या पूछा गया है, tan p माइनस cot r, tan p सबसे वैल्यू निकालनी होगा, tan p का मतलब जो भी अगर मैं लिख दूं यहां पे tan p क्या होता है, जरा देखें, tan क्या होता है p अपॉन में d, आधी बात समझ में आपको। tan p मतलब p की बात कर रहा है तो ये वाला एंगल की बात कर रहा है, एंगल का ऑपोजिट साइड, अब तो हमें ये 5 भी पता चल गया, ये क्या है 5। अब हमें पता चल चुका है p ये क्या होगा, एंगल p है, इसका ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये हमारा कैसे बेस की तरह काम करेगा, इस सिचुएशन में ये परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा। अब मुझसे पूछा गया है tan p, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है हमारा 5 और b क्या है, b हमारा आ गया 12। आगे बस समझ में, अब आगे देखते हैं। कहीं शायद लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, प्लीज जो मैं बोल रहा हूं लेकिन लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, प्लीज ध्यान देना, मैं सारी चीजों में एक्सप्लेनेशन में कर रहा हूं। ओके, tan की जगह हमें cot r चाहिए,
सो कॉट आर का क्या होता है, कॉट। कॉट जरा देखो आप रिमेनिंग करो प्लीज। कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। कॉट जब भी मेरा टेन क्या है, p अपॉन में b, कॉट क्या हो जाएगा, जस्ट ये रिवर्स उल्टा है किसका, कॉट उल्टा है टेन का, वो क्या हो जाएगा b अपॉन में p। अब देखिए कॉट r की बात कर रहा है ना, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको खत्म करो, इसको खत्म करो। अब हम लोग कॉट मतलब एंगल r की बात कर रहे हैं। अब ये p भी बदल, बेस भी बदल जाएगा। अब देखिए कॉट r का जो, फिर इस वाले एंगल की मैं बात कर रहा हूं, ये वाला एंगल क्या होगा, एज अ परपेंडिकुलर। तो ये हमारा कैसे काम करेगा, ये हमारा बेस की तरह काम करेगा। अब हमारा किसको बोला, कॉट r। b क्या हमारा, b फॉर बेस, तो बेस ये होगा, एडजेसेंट साइड है एंगल का, सो यहां पे कितना हो जाएगा 5। t परपेंडिकुलर कितना है, ये है 12। ये आ चुका है, आ रही बात समझ में। सो मुझसे क्या पूछा गया था, tan p माइनस cot r। tan p का वैल्यू कितना है, tan p हमारा 5 अपॉन में 12 माइनस, जो हमारा दोनों का वैल्यू इससे नहीं आया यहाँ पे, 5 अपॉन में 12, एक प्लस है एक माइनस है, जीरो का दोनों का क्या हो जाएगा 0। सो इसकी वैल्यू कितनी आई, 0। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा एग्जांपल है एक्सरसाइज का, ये वाला हमारा जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ना कि सॉरी ये एग्जांपल का, ना कि एक्सरसाइज का है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, गिवन है, गिवन 10a, 10a की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन में 3। जो 4 अपॉन 3 में होगा, हमेशा याद रखना जब भी क्या हमारी साइड का रेशियो है, क्या है साइड का रेशियो है, तो हमें फाइंड अदर t फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल a। इसका मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें 10 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, a is equal to 4 upon में 3, find other trigonometric ratios of the angle a। जो भी एंगल a वाला होगा, एंगल ये क्या होगा, साइन का भी एंगल ये होगा। सिर्फ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सिर्फ 10 को छोड़ करके बाकी का हमारा 5 निकालना है, वो भी क्या, सिर्फ एंगल a वाला निकालना है। ओके, अब इस हिसाब से फिर हम लोग इधर देखते हैं। सबसे पहले राइट गिवन इंफॉर्मेशन एंड मेक फिगर इफ नीडेड। फिगर की तो बात तो दी नहीं गई यहाँ पे, तो क्या हमें सबसे पहले अगर फिगर की बात नहीं दी गई, सबसे पहले इसको छोड़ो। अब देखो सॉल्यूशन, राइट गिवन इंफॉर्मेशन, राइट गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमारे पास दिया हुआ 10 है, उसकी जो वैल्यू है 4 अपॉन 3, मतलब 10 का जो फॉर्मूला होता है साइड के रेशियो के हिसाब से, साइड के रेशियो के हिसाब से p अपॉन में b होता है। जरा आप देख लीजिए यहाँ पे, आ रही बात समझ में। ओके, जब तक आ चुका है यहाँ पे, तो अब हमें क्या करना, फिगर तो बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। अब मैं फिगर बना रहा हूं यहाँ पे, ए बी सी की मैं बात कर रहा हूं, अरे बात समझ में, ये बता। अब इसका मतलब एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो एंगल ए यहां पे होगा, अरे बात समझ में। एंगल ए के हिसाब से p फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना, एंगल को अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर 4 बोलते हैं। अब साथ b, तो इसका बेस कितना होगा 3 होगा, अरे बात समझ में। इसका मतलब अब हमें किसका, अदर का मतलब हो जाएगा, अदर ए का मतलब हमें साइन ए का भी तो निकालने का। क्या जब भी हमेशा याद रखना, जब भी ऐसे सवाल आपको पूछेगा, आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ऐसे ही है, आपको खुद आपको करना है। 10a मैंने निकाल लिया। अब हमारे क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल पे फिर हमारा क्या एक छूटा हुआ है, क्या हमारा, वो है हमारा AC। इसका मतलब यहाँ पे क्या, पाइथागोरस थ्योरम से आपको निकालना पड़ेगा। हर जगह में मैं पाइथागोरस में लिखूंगा नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट। सो AC स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC तो हमें नहीं पता है, BC कितना है 4 का स्क्वायर प्लस AB कितना है 3 का स्क्वायर। सो AC जो हमारा रहेगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। जब आप इन दोनों को ऐड कर दो, क्या कर दोगे, जब भी आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा 25। जब भी इसका स्क्वायर यहां से हटेगा, इसमें चलेगा क्या रूट। सो अंडर रूट 25 की वैल्यू 5। सो इसकी वैल्यू कितनी आई 5। आ रही बात समझ में।
अब हमें राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों पता चल चुका है। अब हम लोग लेते हैं साइन ए। किसको लेंगे हम लोग? साइन ए। इसका मतलब हर जगह हमें सिर्फ किसका ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल ए वाला को लेना है। एंगल ए में क्या? साइन ए। साइन बराबर होता है पी अपॉन में एच। पी अपॉन में एच। जरा सा मैं इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, मेरा 5 आ चुका है, रफ कर लेना। साइन में क्या हो जाएगा? पी अपॉन में एच। पी की वैल्यू कितनी परपेंडिकुलर ए में? ए का तो होगा 4। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो हो गया हमारी 5। तो पहला वाला होगा 4 अपॉन में 5। अब कोस ए के चलते हैं। कोस ए का आता है बी अपॉन में एच। बी अपॉन में एच। तो बी की वैल्यू कितनी है? तो सारा हमारा क्या ए में ही रखना है, क्यों? सारा हमारा एंगल ए है। ए में क्या? बी फॉर बेस। बेस 3 है। हाइपोटेन्यूज कितना है? वो है 5। अब हम लोग कोसेक ए में चलते हैं। कोसेक ए क्या होता है? जस्ट ये उल्टा होता है साइन। किसका होता है? साइन का। तो कोसेक, अगर मैं कोसेक में देख लू, कोसेक का क्या होगा? एच अपॉन में पी। हरी बात समझ में? एच की वैल्यू कितनी? हाइपोटेन्यूज 5, परपेंडिकुलर हमारा है 4। अब हम लोग आ जाते हैं सेक ए में। सेक ए क्या होता है जरा देखें यहां पे। एच अपॉन में बी। एच अपॉन में बी। एच की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3। अब आ जाते हैं कॉट ए। अगर मैं कॉट ए की मैं बात करूं, मैं यहां लिख देता हूं कॉट ए। कॉट ए क्या होता है? ये टेन का भी उल्टा होता है। सो हमारा टेन का अगर हम लोग देख लें, टेन कहां पे? पहले हमारे गिवन में था 10। 10 हमारा 4/3 कितना होता है? 4/3। तो 10 के रिवर्स को तो कॉट अगर कर देंगे हम लोग क्या हो जाएगा? 3/4। ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 3। और साथ में आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही करना है आपको। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करना क्या है, जरा देखिए। मैं इसे मैं करके नहीं बताऊं, उसको आपको खुद करना है। गिवन में है 15 cot A is equal to 8, फाइंड साइन ए और आपको सेक ए निकालना है। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? इन सिचुएशन में जो 15 है ये क्या मल्टीपल में, अगर मल्टीपल मुझ साइड चला जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा cot A is equal to 8 अपॉन में 15। ये क्या आ जाएगा? 8 अपॉन में 15। अब क्या हो जाएगा आपको? cot अगर देख लें तो cot की वैल्यू क्या होती है? b अपॉन में p। इसका मतलब cot A में b मतलब बेस की वैल्यू कितनी? 8 है। और हमारा cot में देख लें तो परपेंडिकुलर कितना? 15 है। ये आप खुद से करोगे, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको ऐसे ही आपको करने हैं। अब आ जाते हैं जरा सा क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? एंगल ए एंड एंगल बी। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A equals to cos B, then show that angle A is equal to angle B। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट। इसका मतलब जो भी एंगल ए होगा और एंगल बी आपका क्या है? हालांकि फिगर नहीं दिया हुआ, जरा क्वेश्चन को समझाता हूं फिर मैं आगे में बनाऊंगा। जरा देखिएगा, कह रहा है कहीं फिगर दिया हुआ नहीं है, आपको फिगर बनाना पड़ेगा। तो फिर एंगल ए एंगल बी के एक्यूट एंगल है, तो आपको सच दैट cos A जो है cos B के बराबर है। आपको शो करना है, प्रूफ करना है एक हिसाब से जो एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर होगा। जरा देखिए, सबसे पहले हमें गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से गिवन इंफॉर्मेशन लिखो। क्या करो? गिवन इंफॉर्मेशन। गिवन इंफॉर्मेशन में क्या है कि आपको cos A है cos B के बराबर है, मैंने लिख दिया है गिवन इंफॉर्मेशन। उसके बाद आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि आप ये शो करो कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर है। क्या है? एंगल ए जो एंगल बी के बराबर है। तो आपको क्या एक फिगर बनेगा? क्या बनेगा? यहाँ पे एक फिगर बनेगा। ए में मान लेता हूं, ये बी है, बी ने इसको मैं सी में मान लेता हूं, क्योंकि हमारा एंगल बी इधर होगा। कुछ ये रहा 90 डिग्री।
कुछ ये दिया हुआ, हमें एंगल ए एंगल बी को बराबर करना है। अब देखें जरा, सबसे पहले हमें इसमें हमारे पास तो कुछ साइड भी गिवन नहीं है, लेकिन वी हैव सम गिवन। गिवन में क्या था कि ये था हमारे पास समझ में। अब देखो कॉस ए, कॉस ए जरा इसको मैं कॉस ए बराबर क्या होता है, बी अपॉन में एच। बी एच अपॉन में ऐसे बेस देखो इसमें क्या है, बी क्या है ए, एंगल ए की मैं बात कर रहा हूं। एंगल ए में जो है ये हमारा हाइपोटेन्यूज की तरह काम करेगा। ध्यान तो ये था यूनिक क्वेश्चन है, तो आप ध्यान दीजिए इसमें कॉस ए में ये परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा, तो कॉस ए इसका ऑपोजिट परपेंडिकुलर, ये हमेशा कैसा बी फॉर बेस की तरह काम करेगा। सो कॉस ए बराबर होता है बी अपॉन में एच। तो बी हमारा बेस तो हमारा क्या होगा एसी, एच पर हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ए बी आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा। ए में अगर हम देखें तो हमारा तो बेस होगा एसी और हमारा हाइपोटेन्यूज क्या होगा ए बी आ जाएगा। इसको मैं फर्स्ट में मान लेता हूं। ओके, अब हमारे हिसाब से कॉस बी दिया हुआ है, कॉस बी बराबर क्या होता है, जरा देखिए कॉस बी का मतलब से आ जाएगा यहां पे, तो कॉस बराबर होता है हमारा बी अपॉन में एच। तो ये रहा अगर कॉस बी एंगल, तो ये हमारा कैसा बेस की तरह काम करेगा। अब हमारे जो ऑपोजिट कैसे, अब ये हमारा ये परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा। फिर मैं बार बार में एक ही चीज में रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। तो फिर आपको जो मैंने जैसे मैं आपको मैं बता रहा हूं आगे का आपको वैसे सॉल्व करना है, जो क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए बोल रहा हूं, और इसी से आपको एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है, इसी तरह से बनेगा। ओके, एंगल बी का ऑपोजिट साइड कैसा काम करेगा, परपेंडिकुलर, और जो ये एडजेसेंट साइड रहेगा एंगल बी का, तो ये कैसा बेस की तरह काम करेगा। बेस क्या हो जाएगा, बेस होगा हमारा बीसी, एच जो है हाइपोटेन्यूज जो हमारा क्या है ए बी है। ओके, एज गिवन, जैसे हमारे पास था एज क्या था, सो एज मैं लिखता हूं एज हमारा क्या है, देखें यहां पे हमारा क्या था cos ए, जो हमारा किसका cos b के बराबर है। तो cos a की वैल्यू कितनी आई, cos a की जो वैल्यू आई हमारे पास u है, क्या है ac इक्वल्स टू ab बराबर है cos b। तो cos b का क्या आ गया, cos b का आ गया हमारा कुछ u, bc अपॉन में ab। क्या होता है जब भी ऐसा होता है, तो जब भी आप क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा। क्या होता है जब भी नीचे में रेशियो में क्या होता है कि जो आमने सामने हम काट सकते हैं, तो जब भी ये भी कैंसिल मैंने इसलिए किया क्योंकि जब भी आपको, अगर मैं एग्जांपल में देता हूं, जैसे कि अगर मैं 7/4 है, ये हमारा 9/4 है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। आ रही बात समझ में, तो हम लोग करते हैं इसको कैंसिल करते हैं, आपको क्या बचेगा AC इज इक्वल टू BC। AC इज इक्वल टू BC का मतलब आ जाएगा जो AC है ये वाली, ये भी साइड, और BC हमारा मैं तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया यहाँ पे, तो BC इसकी बात करना। इसका मतलब कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जब उनका दोनों साइड का रेशियो अगर इक्वल होगा, तो ऑपोजिट साइड भी क्या होगा, जब भी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जब उसका टू साइड्स क्या हो इक्वल होंगे, तो इसका जो ऑपोजिट एंगल्स जो क्या इक्वल होगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, इसीलिए एंगल जो ए है वो हमारा एंगल बी का होगा। रीजन क्या लिखेंगे, ऑपोजिट्स साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। अब ऐसे ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल लिखो, opposite angles are equal, opposite angles का equal होता है, एंड हमारे जो opposite जो हमारे जो sides हैं, opposite क्या लिखोगे, opposite angles are equal of equal sides। इक्वल साइड्स का जो एंगल क्या होता है हमारे साथ बराबर होता है, जब भी इन दोनों साइड क्या होंगे
बराबर होंगे तो इसका भी ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होगा, बराबर होगा, इसीलिए एंगल ये क्या हो गया, शॉर्ट, ये एंगल से क्या होगा, पुल्ड हो गया, आपको पता चल गया। अब हम लोग कुछ आगे का कुछ क्वेश्चंस लेते हैं कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवैल्यूएट फर्स्ट है, हमें इसको सॉल्व करना है, साथ में हमें cot स्क्वायर थीटा को भी करना है। जरा ध्यान दो, बस इतना ही दिया हुआ कि हमें इवैल्यूएट करना है। अब इवैल्यूएट आप जब भी करोगे तो आपको क्या करना है, थीटा दिया हुआ, थीटा की जगह ना तो ए बी सी, तो जब भी आप फिगर बनाएंगे तो आप यहाँ पे क्या कंसीडर करके चलेंगे, समझ आ रही बात समझ में, यहाँ अपने हिसाब से कुछ भी मान रहे, जब भी आप फिगर बनाओगे तो आप जो कॉट है, कॉट बराबर क्या होता है, बी अपॉन में टी, बी अपॉन में क्या होता है, पी, तो आप किसे आप बेस मानेंगे, किसे आप परपेंडिकुलर मानेंगे, ओके, आ रही बात समझ में। चलो मैंने ए लिखा, सॉल्यूशन गिवन इंफॉर्मेशन में क्या है, cot थीटा बराबर जो हमारा 7/8 है, तो cot थीटा बराबर होता है b अपॉन में t, इतना मानिए। मैं मान लेता हूं, इसमें से आप किसी ए को माने या बी को थीटा मान के चलो, फिलहाल मैंने सी को माना है। जब भी थीटा का ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये हमारा कैसा काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा, मैंने मान लिया, ओके। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अब हमें एक साइड तो नहीं पता, तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अदर साइड जो हमारे पास है, सबसे पहले हम लोग वो निकालेंगे, अदर साइड, सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे, कौन सा, ये वाला साइड, इसको हमें छोड़ देना है कि हमें क्या ये वाला निकालना है, फिर बाद में हमें ये निकालना, सबसे पहले हमें रिमेनिंग साइड को निकालना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए जरा, AC के स्क्वायर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर, AB का स्क्वायर, सो अगर AC का क्या है हमें निकालना है, BC की वैल्यू कितनी है 7, AB की वैल्यू है 8, हमने इसको मान लिया है, AC 7 के स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, सो AC जो स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, इनको जब आप जोड़ दोगे वो हो जाएगा 130, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, क्या चल जाएगा, इस पे चल जाएगा रूट 130, सो जो इसकी जो वैल्यू आई वो कितना आई 113, अंडर रूट 113 आ चुकी है। आगे बात समझ में। अब आगे देखिए, अब हमें क्या, हमारा तो ये निकल गया, अब हमारा पहला वाला हमें इसको सॉल्व करना है। पहला वाला हमारा क्या है कि जरा अगर आप देख लें इस वाले को, जरा मैं इसको मैं यहां से हटा ही दे रहा हूं। चलिए अब हमें पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व मैं यहां पे लिख रहा हूं पहला वाला। पहला हमें क्या सॉल्व करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। जरा देखें, अगर आपको अगर ये देखने को मिल रहा है 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, क्योंकि जब ऐसा फॉर्मूला लगता है इसका मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस में b, इसमें a माइनस b लग रहा है, ये किसका फॉर्मूला है, ये है आपका। तो ऊपर वाला अगर आप देख लें तो ये किसका है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला में टूट रहा है, किसमें टूट रहा है, ये वाला जो टूट रहा है, ये टूट रहा है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में। सो तो आप क्या करोगे, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, किसमें टूट रहा है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूट रहा है। अब इसको नीचे वाला भी एज इट इज सेम ही रहेगा, ये भी 1 स्क्वायर माइनस बी, क्या यहाँ पे बी का मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर, ये टूट रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूट रहा है। अब एक की अगर मैं वैल्यू देखूं, किसकी मैं देखूं वैल्यू, 1 की वैल्यू देखूं, तो 1 के स्क्वायर 1 ही रहता है। अब माइनस की मैं बात कर रहा हूं, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, p अपॉन में h। अब p क्या है, परपेंडिकुलर, तो c मैंने लिया था, तो c हर थीटा है तो हर मुझे c लेके लेना पड़ेगा। तो क्या होगा, सबसे पहले हमें p फॉर परपेंडिकुलर,
8 अपॉन में क्या होगा, h फॉर हाइपोटेन्यूज 113 का स्क्वायर। पहला वाला कहा गया ये स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन में फिर 1 का स्क्वायर कितना होता है, चलिए मैं ले रहा हूं यहां पे। अब cos थीटा का अगर देख लें, cos की वैल्यू क्या होती है, b अपॉन में h। तो b हमें देख लें जरा, b क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना 7 अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमारा 113 का स्क्वायर। अब क्या होता है, 1 के स्क्वायर 1 ही होगा। तो इसको अगर हम लोग इसको देख लेता हूं यहां पे, ओके 1 का स्क्वायर होता है 1। अब स्क्वायर में क्या होगा, जो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और जो नीचे वाले का स्क्वायर होगा इस वाले स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, बचेगा 113। ओके फिर 1 के स्क्वायर 1। अब क्या होगा, तो 7 का स्क्वायर होता है 49। अब इस वाला स्क्वायर से रूट कटेगा, बचेगा 113। तो अगर आप देखें तो इसके नीचे 1 इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लें। तो ऊपर वाले को अगर मैं एलसीएम देख लूं तो इसका एलसीएम कितना 113 ही आ जाएगा। 1 को 130 से डिवाइड करोगे आप तो 113 इंटू 1 कुल मिला के आ जाएगा 113 माइनस। तो 13 को जब भी आप, मैं ऊपर वाला में ले रहा हूं, ठीक है, 13 को 30 से डिवाइड करोगे 13 ही होगा इंटू 1 कुल मिलाकर 64 ऊपर का अपॉन की मैं अब नीचे वाले की मैं कह रहा हूं, नीचे में भी क्या है 1 है। तो फिर इनका आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 1 और 113 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा 113 ही आ जाएगा। अब मैं नीचे वाले के ले रहा हूं, पहले मैं ऊपर वाला के ले लिया, मेरे पास कुछ यूं आया। अब मैं नीचे वाले के जब भी लूंगा इतना आएगा, जबकि 113 जब भी आप उसको डिवाइड करोगे 1 से तो 113 डिवाइड बाय 1 तो 113 को जब भी आप 1 से मल्टीपल करोगे आपके पास बचेगा 130 माइनस 13 को 13 से डिवाइड करोगे बचेगा 1 इंटू 64 यहां पे बचेगा 64। अब जरा देखिए आगे 139 माइनस 64 ये बचेगा आपका 49 अपॉन में क्या था 139 113 था अपॉन में नीचे वाला देखिए जरा। फिर 139 माइनस 64 ये बचेगा आपको 64 ही बचेगा। अब जब 14 जरा आप देखें यहां 49 सॉरी मैंने यहां पे लिया ऊपर वाले को 49 है ये कितना है, मैं नीचे वाले को मैं ले रहा हूं अब ये 49 रहेगा। तो यहां पे हमारा बचेगा रहेगा 49। अब अपॉन में बचेगा आपका 139 में 64 अपॉन में 139। जरा इसको अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। जरा देखिए 139 माइनस तो आप करेंगे ये आपको बच जाएगा लगभग 139 माइनस 64 139 माइनस 64 आएगा आपके पास 49 अपॉन में तो 113 तो रह ही जाएगा। फिर अब होगा 113 माइनस 64 बचेगा आपको में 64 अपॉन में 113 से 100 कैंसिल तो आपके पास बचेगा 49 अपॉन में 64। जरा से आप इसको यहां से देख लेंगे, जरा इस वाले को देखें एक बार आप साइड में कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये आएगा। ओके अब आपके पास हमारे पास नेक्स्ट क्या बचा था, इसमें नेक्स्ट बचा था हमें बचा था इसमें कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आएगा, कॉट स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर में क्या होगा, कॉट स्क्वायर होता है p अपॉन में p। तो c हमने मान के चल रहा है तो c में कॉट में क्या हो जाएगा, कॉट आएगा हमारा पास b अपॉन में p का स्क्वायर।
डी कितना बेस 7 है, परपेंडिकुलर हमारा 8 है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर 64। सो इसका आंसर आया कितना, तो कॉट स्क्वायर थीटा का होगा 49/64, ये आ गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि इन ट्राइंगल PQR हमने एक ट्राइंगल बनाया है, राइट एंगल ट्राइंगल AQ, तो Q में कितना है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का है। अब आ जाते हैं, इसमें ये भी कहा है कि PR और QR, PR प्लस QR इक्वल्स 25, PR और QR कितना 25 है, एंड PQ की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P और tan P। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है साइन P की वैल्यू, cos P की वैल्यू और tan P की वैल्यू निकालनी है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्या होता है, अब सबसे पहले हमें क्या गिवन इंफॉर्मेशन को, गिवन में क्या है, गिवन में ये है कि जो PQ है वो कितना हमारा 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। दूसरा हमारे पास गिवन में क्या है कि जो हमारा PQ प्लस QR 25 है, इतना है। अब आपको क्या होगा, अगर आपको PR की वैल्यू चाहिए तो PR आपका इधर रहेगा, तो 25 ये प्लस में था, उधर आकर के QR आ चुका है। PR की वैल्यू कितना है 25 माइनस QR, इसको ले लें। उसके बाद आपसे क्या पूछा गया है कि साइन P की वैल्यू क्या होगा, cos P एंड tan P, इसकी वैल्यू आपका क्या होगा। सॉल्यूशन अब देखिए, सबसे पहले कि हमारा वन साइड गिवन नहीं है, तो अगर मैं मान लेता हूं जब ये QR है, हमारे क्या है ये QR है, तो ये वाला क्या हो जाएगा PR का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 25 माइनस QR, किसकी वैल्यू है PR की वैल्यू। अब देखिए, अब हमें क्या करना होगा, अब हमारे पास दो ऐसा कुछ है, अब तो हमें क्या अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम से हमें एक मतलब हमें निकालना है इसका वैल्यू। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, PR का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास QR का स्क्वायर प्लस QP या फिर PQ का स्क्वायर। PR कितना हमारा, PR है 25 माइनस QR का होल स्क्वायर। QR कितना हमारा नहीं पता मुझे, वो हमारे QR ही है स्क्वायर। PQ हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर। यहां पे देख लें जरा सा, QR हो गया, ये हमारा कहीं दिख रहा है A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो A माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या होगा, सबसे पहला A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू B, QR आ तो समझ में। अब इक्वल में क्या होगा हमारा यहाँ पे QR का स्क्वायर प्लस 25 आ जाएगा। अब 25 के स्क्वायर होता है 625, QR का तो ये स्क्वायर ही होगा हमारा, ये कितना हो जाएगा 50 QR। अब आ जाएगा QR का तो QR ही स्क्वायर रहेगा हमारा, इसका हो जाएगा 25, एक इधर है एक इधर है। जब इसको प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये पहले से ही इससे ये कट जाएगा, क्योंकि अगर ये प्लस में उधर जाकर माइनस में आ जाएगा, ये पहले से प्लस है तो क्या खत्म हो जाएगा। अब आपके पास बचा 625 माइनस 50 QR इक्वल्स टू 25। एक काम करें आप, 625 प्लस में है, इधर लेकर जाएगा माइनस में आ जाएगा, अब उधर लेकर के प्लस में आ जाएगा QR। माइनस करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 625 में से 25 को माइनस करेंगे बचेगा 600 अपॉन में, ये क्या है इधर मल्टीपल में, इधर आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, बचेगा QR। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब यहाँ पे ऊपर है कितना 60, नीचे है 5,
तो 5 12 जा 60। सो आपकी जो क्यू आर की जो वैल्यू आई वो क्यू आर की वैल्यू कितनी आई आपकी आई वो 12। सो क्यू आर की जगह हम क्या लिख दें, क्यू आर की जगह हम लिख देते हैं 12। तो अब ऊपर में क्या हो जाएगा, क्यू आर की जगह 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, अब आ गई 12। तो कुल मिलाकर के अब कितना 13। सो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 13। सारी बात समझ में। अब हम लोग जरा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले साइन पी, जरा मैं इसको मैं यही में लिख देता हूं। क्या पूछा हमसे, साइन पी। चलिए साइन पी क्या हो सकता है, ये बोल रही है पी ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर और हमारा क्या हाइपोटेनस। सो साइन पी का क्या हो जाएगा, साइन होता है पी अपॉन में एच, देख लीजिएगा पी अपॉन में परपेंडिकुलर सी है, सॉरी पी है, पी का जो ऑपोजिट साइड था परपेंडिकुलर वो कितना 12 है, हाइपोटेनस कितना आया एच 13। अब आ जाते हैं, अब आपसे क्या पूछा गया है, अब हमारा साइन पी, अब कॉस पी पूछा गया है। कॉस पी क्या होता है, कॉस हमारा होता है एच अपॉन में बी, एच अपॉन में सॉरी कॉस पी में हो जाएगा हमारे पास बी अपॉन में एच। तो बी क्या होगा हमारा, पी में देखो, पी में जो बेस होगा वो होगा हमारा 5, एच जो होगा हाइपोटेनस वो होगा हमारा 13। अब हमसे क्या पूछा गया है, साइन का भी हो गया कॉस का भी हो गया, अब हमसे क्या टेन का पूछा है। जो टेन जो पी होगा, टेन पी वो हमारा होता है, टेन बराबर होता है हमारा पास बी अपॉन पी अपॉन में बी, टेन पी क्या होगा पी अपॉन में बी, तो पी यही है, तो परपेंडिकुलर इसका कितना हो जाएगा 12, बेस होगा 5। ये हमारा फाइनल एक जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था कंटेंट्स में कि अब हम इसका अगले पार्ट में लेकर के लगभग 8.2 वाला लेकर के आएंगे, फिर 8.3 का जो टॉपिक्स बनेगा फिर उसको हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे।